नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अणिमा उपाध्याय की यूट्यूब चैनल पर। भारत की चित्रकला शैलियाँ इस श्रृंखला के 16th एपिसोड में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पिंगुली से उपजी चित्रकला शैली चित्रकथी की। चित्रकला शैली पिंगुली गांव के ठाकर जनजाति के लोगों द्वारा बनाई जाने वाली बहुत ही प्राचीन परंतु पारंपरिक चित्रकला शैली है। इस चित्रकला शैली के माध्यम से ठाकर जनजाति के लोग चित्रों को बनाकर गांव के ज्यादातर अशिक्षित लोगों को कथा सुनाकर उनका मनोरंजन तो करते ही थे, साथ ही साथ उनमें जागृति भी पैदा करते थे। इसी से इस चित्रकला शैली को नाम मिला चित्रकथी। आज हम इसी शैली पर विस्तार से चर्चा करेंगे। अपने बनाए चित्रों को प्रदर्शित करते हुए इस शैली की बारीकियां मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। इसके साथ ही साथ इससे जुड़ी रोचक बातें और ऐतिहासिक किस्से भी आप लोगों को सुनाऊंगी। तो अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रूर कर दें और इस वीडियो को भी अपने सब दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो आइए शुरू करते हैं चित्रकथी चित्रकला शैली की। चित्रकथी, जिसका कि अर्थ होता है पिक्चर स्टोरी, ये बहुत ही लुभावनी, मन को मोह लेने वाली चित्रकला शैली है। इसमें कथा को कहने वाले कथाकार स्वयं ही चित्रकार भी होते हैं। वो इस प्रकार से चित्र बनाकर लोगों के पास उन चित्रों को ले जाते हैं और उन्हें दिखाते हुए उस पर आधारित कथाओं को सुनाते हैं। इस चित्रकला शैली में ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों ही प्रकार की कथाओं को बनाकर लोगों को सुनाया जाता था। विशेषकर रामायण और महाभारत की कथाओं को चित्रित किया जाता था, जिससे गांव के लोगों में शिक्षा व जागरूकता दोनों उत्पन्न की जा सके। इस तरह से ये केवल चित्रकला ही नहीं थी, अपितु कथा वाचन का एक बहुत ही खूबसूरत नायाब तरीका भी थी। ये शैली शताब्दियों पुरानी है, कम से कम 400 या 500 से अधिक वर्ष पुरानी है, ऐसी मान्यता है। विशेषकर महाराष्ट्र के कोंकणी इलाके की। ये सही है कि अधिकतर लोग महाराष्ट्र की वर्ली आर्ट से ही परिचित हैं, क्योंकि वही लंबे समय से महाराष्ट्र की पहचान बनी हुई है। परंतु चित्रकथी शैली ये लोगों के नज़दीक पहुंचकर भी दूर कर दी गई, इसीलिए इससे ज़्यादातर लोग अपरिचित हैं। चित्रकथी का अर्थ ही होता है चित्र अर्थात पेंटिंग और कथी माने स्टोरी, इसीलिए पेंटिंग स्टोरी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये भी एक प्रकार की स्क्रॉल पेंटिंग ही है। कथाकार एक गांव से दूसरे गांव तक अपने ही द्वारा बनाई इन पेंटिंग्स को ले जाते थे और घूम घूम कर लोगों के बीच में जाकर इनमें बनी चित्रों पर आधारित कहानियां सुनाते थे। इन चित्रों को बनाने की शुरुआत करने का भी एक बहुत ही मज़ेदार तरीका था। सबसे पहले कहानी का चयन किया जाता था।
और फिर कहानी को अलग अलग भागों में बांटा जाता था, जिससे सीन्स बनाए जा सकें। और फिर उन सीन्स को एक एक करके कागज या कपड़े पर चित्रित किया जाता था, जिससे बिना किसी रुकावट के अंत तक वो कहानी लोगों को दिखाते हुए सुनाई जा सके। कहानी के चयन के बाद और उसके अलग अलग भाग करने के बाद चित्रकार कैनवास तैयार करते थे, जिस पर चित्र अंकित किए जा सके। और ये कैनवास भी वो स्वयं ही बनाते थे। शुरुआती दौर में तो पत्तों का उपयोग किया जाता था, लेकिन बाद में हाथ से बने कागज या हाथ से बुने कपड़े का इस्तेमाल कैनवास की तरह किया जाने लगा। फिर उसके बाद आया रंग बनाने का सिलसिला। तो रंग भी बिल्कुल प्राकृतिक रूप से तैयार किए जाते थे, जैसे फूल पत्तियों से, पौधों के तनों से, पेड़ की छाल से, अलग अलग प्रकार के खनिज यानी मिनरल्स से, काजल, गेरू, हल्दी और छुई मिट्टी का भी खूब प्रयोग किया जाता था। इन रंगों को बनाने के लिए गोंद की मदद ली जाती थी, जिससे ये रंग अच्छी तरह कैनवास पर चिपक सके। और गोंद बबूल आदि से प्राप्त कर लिया जाता था, तो वो भी प्राकृतिक था। पेंट, ब्रश भी प्राकृतिक विधि से ही तैयार किए जाते थे, जिसमें गिलहरी की पूंछ के बाल या बकरी की पूंछ की बालों का इस्तेमाल किया जाता था। इन चित्रों में ज्यादातर उन कथाओं पर आधारित चित्र बनाए जाते थे जो बहुत लोकप्रिय होती थी, लोगों को अच्छी लगती थी। कथाकार न सिर्फ चित्र दिखाते हुए कथा कहते थे, बल्कि अपने हाव भाव से अभिनय भी करते थे, जिससे लोग उसका बहुत मजा उठा सकें और एक समा बंध जाता था। लोग उनकी कथाओं को पूरा सुनने के बाद ही वहां से जाते थे। ऐसा सम्मोहन होता था उनकी कथाओं को कहने में। इन चित्रों में रामायण और महाभारत के चित्र तो बनाए ही जाते थे। इसके अलावा भगवान श्री गणपति जी का चित्र बनाया जाता था। हम सब जानते हैं कि गणपति को हमेशा से शुभता का प्रतीक माना जाता है। वो सबसे पहले पूजे जाते हैं, इसीलिए उनका चित्र अवश्य ही बनता था। और महाराष्ट्र में तो गणपति जी की पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसके अलावा मयूर अर्थात मोर की छवि बनाई जाती थी, जो कि बहुत खूबसूरत पक्षी होता है। कृष्ण जी को भी वो बहुत प्रिय था। मोर पंख हमेशा कृष्ण भगवान के मुकुट में, उनके बालों में सजा होता है। तो वहीं वो मिथकीय पशु भी बनाते थे, जो यूं तो नहीं होते, लेकिन शायद पौराणिक कथाओं में कहीं उनका जिक्र होता है। ऐसे पशुओं की भी छवि अर्थात चित्र बनाए जाते थे। इसके अलावा पूजा करती हुई स्त्रियां, दीपक जलाकर आरती के लिए तैयार हुई स्त्रियां दिखाई जाती थीं। तो कहीं मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर माँ को प्रसन्न करने के लिए घंटियां बजाती हुई, नृत्य करती हुई स्त्रियों की भी तस्वीरें बनाई जाती थीं। तो इस प्रकार से विभिन्न तस्वीरों को बनाकर और उन पर आधारित कथाओं को लोगों को सुनाकर लोगों को शिक्षित करने का भी ये एक तरीका था।
मज़ेदार बात यह है कि इन चित्रों के बॉर्डर को भी बहुत खूबसूरती से बनाया जाता था, जिसमें ज्योमेट्रिकल पैटर्न देखने को मिलता था, जिससे ये समझ में आ सके कि ये किसी कक्ष या मंदिर में बनाई हुई तस्वीर है। इन कथाओं के माध्यम से ये कथाकार, ये चित्रकार बहुत ही अच्छे संदेश दिया करते थे, जैसे सत्मार्ग पर चलना, सत्य बोलना, वीरता भी दिखाई जाती थी। और वीरता दिखाने के लिए हनुमान जी का चित्र तो सबसे ही एप्रोप्रिएट होता है, उनके चित्र बनाए जाते थे। तो वहीं रामायण से बहुत सारे किस्से उठाकर चित्र बनाए जाते थे। महाभारत के द्रौपदी चीरहरण को भी बनाया जाता था, जिसमें दुष्टता की झांकी दिखाई जाती थी और कैसे गलत कार्य नहीं करना चाहिए ये बताने की कोशिश की जाती थी। अलग अलग चरित्रों पर प्रकाश डाला जाता था। इस तरह से ये चित्रकला शैली केवल चित्रकला ही नहीं थी, अपितु शिक्षा देने का भी एक माध्यम थी। और तो और ऐसे भी साक्ष्य मिलते हैं कि इस चित्रकला शैली को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहुत प्राश्रय दिया था। उनके शासनकाल में ये शैली खूब फूली फली। यही वो समय था जब छत्रपति शिवाजी महाराज के आदेश से जो चित्रकार, कथाकार केवल मंदिरों तक चित्रों को दिखाकर कहानियां सुनाते थे, ठाकर समाज के थे, उन्हें कहा गया कि वे गांव-गांव में घूमकर इन चित्रों को दिखाते हुए कहानियां सुनाएं। और इसके पीछे बहुत बड़ा राज भी है, क्योंकि शिवाजी महाराज इन चित्रकार, कथाकारों से गुप्तचरी भी करवाते थे। क्योंकि जब ये दूर दराज के गांव-गांव तक जाकर अपनी कथाएं कहते थे चित्रों के माध्यम से, तो वहाँ की छोटी से छोटी जानकारियां भी एकत्रित करते थे। और इस प्रकार से छत्रपति शिवाजी महाराज की गुप्तचरों की सेना तैयार हुई थी। बाद में ये भोसले राज परिवार के लिए गुप्तचरी करने लगे। इन कलाकारों का गांव-गांव जाकर मनोरंजक तरीके से कथा कहना, जानकारियां एकत्रित करने में खूब सहायक होता था। बाद में अंग्रेजी शासन ने इस चित्रकला शैली को प्रतिबंधित कर दिया। यही वजह है कि ये चित्रकला शैली उतनी प्रसिद्ध नहीं हो पाई जितनी वर्ली आर्ट हुई। शिवाजी महाराज तो कला के प्रेमी भी थे। वो स्वयं चित्रकारी तो नहीं करते थे, मगर वो हर प्रकार के आर्ट फॉर्म को बहुत प्राश्रय देते थे, बढ़ावा देते थे, ऐसा माना जाता है। आज ये चित्रकला शैली बहुत अधिक प्रसिद्ध तो नहीं है, केवल 200 ठाकर परिवार के बीच में ये रह गई है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने और जीवित रखने का श्रेय पद्मश्री से सम्मानित श्री परशुराम गंगवावने जी को जाता है, जो 500 से भी अधिक पुरानी इस चित्रकला शैली को आज भी जीवित रखने में संलग्न है। तो कैसा लगा आज का वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। अभी विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे किसी अन्य चित्रकला शैली के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।